अफ्रीकी देश के कीनिया में इस समय टैक्स की बढ़ती हुई कीमतों और फाइनेंस बिल को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने संसद के भीतर घुसकर जमकर उत्पात मचाया। ऐसे में प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इन प्रदर्शनकारियों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की बहन भी हैं। ओबामा की बहन और कीनियाई कार्यकर्ता ओबामा ने नारेबाजी में संसद की इमारत के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस बीच पुलिस ने यहां आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन प्रदर्शनकारियों के टस से मस नहीं हुए। इसी बीच पुलिस ने हवाई फायरिंग की, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हो गए। ये फायरिंग उस समय की गई जब प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसकर इमारत को आग लगा दी। इस दौरान संसद में बड़े पैमाने पर सांसद थे। केन्या की मीडिया के मुताबिक संसद में मंगलवार को लोग एकदम उस वक्त भड़क गए जब उन्हें एक खबर मिली कि संसद में बिल पेश हो गया है। इसके बाद प्रदर्शनकारी अचानक बेकाबू हो गए और संसद में घुस गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए पहले आंसू गैस और फिर वाटर कैन का इस्तेमाल किया, लेकिन जब ये कारगर नहीं हुआ तो उन्होंने गोलियां चलाई। ओबामा ने कहा कि केन्या के लोग अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग झंडे और बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पर आंसू गैस के गोले दागे गए। आंसू गैस के गोले दागने की वजह से मैं सही तरीके से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही हूँ। वहीं केन्या में हिंसक विरोध प्रदर्शन के चलते भारत सरकार ने अपने नागरिकों को अफ्रीकी देश में मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर सावधानी बरतने की सलाह दी है। केन्या में भारतीय उच्चायोग एडवाइजरी पोस्ट में कहा है कि मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए केन्या में सभी भारतीयों को अत्यधिक सावधानी बरतने, आवश्यक आवाजाही को प्रतिबंध करने और स्थिति साफ होने तक विरोध और हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों से बचने की सलाह दी गई है। केन्या की राजधानी नैरोबी सहित देश भर के कई अन्य शहरों में लोग जमकर बवाल मचा रहे हैं। टैक्स बढ़ोतरी के चलते प्रस्ताव को सरकार की ओर से दी गई मंजूरी के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। केन्या में महंगाई चरम पर है, ऊपर से टैक्स के बढ़ते बोझ से लोग बेहाल हैं। ऐसे में लोगों में गुस्सा बना हुआ है। केन्या के लोगों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब उन्हें पता चला कि संसद में टैक्स को लेकर बिल पेश किया गया है। इन प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि सांसद इस विवादित विधेयक के खिलाफ वोट करें, लेकिन ऐसा नहीं होने पर प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसकर जमकर बवाल किया और इमारत के एक हिस्से में आग लगा दी। केन्या के राष्ट्रपति रूटो से भी लोग खफा हैं। प्रदर्शनकारियों ने रूटो पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 2022 में राष्ट्रपति बनने के बाद जनता के साथ धोखा किया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि रूटो ने गरीबों की मदद करने का वादा किया था। उन्होंने टैक्स न बढ़ाने और लोन की लागत को कम करने के लिए सरकार के नए विधेयक को पूरी तरह से खारिज करने की बात कही थी। अफ्रीकी देश के कीनिया में इस समय टैक्स की बढ़ती हुई कीमतों और फाइनेंस बिल को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने संसद के भीतर घुसकर जमकर उत्पात मचाया। ऐसे में प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इन प्रदर्शनकारियों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की बहन भी हैं। ओबामा की बहन और कीनियाई कार्यकर्ता ओबामा ने नारेबाजी में संसद की इमारत के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस बीच पुलिस ने यहां आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन प्रदर्शनकारियों के टस से मस नहीं हुए। इसी बीच पुलिस ने हवाई फायरिंग की, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हो गए। ये फायरिंग उस समय की गई जब प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसकर इमारत को आग लगा दी। इस दौरान संसद में बड़े पैमाने पर सांसद थे। केन्या की मीडिया के मुताबिक संसद में मंगलवार को लोग एकदम उस वक्त भड़क गए जब उन्हें एक खबर मिली कि संसद में बिल पेश हो गया है। इसके बाद प्रदर्शनकारी अचानक बेकाबू हो गए और संसद में घुस गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए पहले आंसू गैस और फिर वाटर कैन का इस्तेमाल किया, लेकिन जब ये कारगर नहीं हुआ तो उन्होंने गोलियां चलाई। ओबामा ने कहा कि केन्या के लोग अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग झंडे और बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पर आंसू गैस के गोले दागे गए। आंसू गैस के गोले दागने की वजह से मैं सही तरीके से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही हूँ। वहीं केन्या में हिंसक विरोध प्रदर्शन के चलते भारत सरकार ने अपने नागरिकों को अफ्रीकी देश में मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर सावधानी बरतने की सलाह दी है। केन्या में भारतीय उच्चायोग एडवाइजरी पोस्ट में कहा है कि मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए केन्या में सभी भारतीयों को अत्यधिक सावधानी बरतने, आवश्यक
आवाजाही को प्रतिबंध करने और स्थिति साफ होने तक विरोध और हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों से बचने की सलाह दी गई है। केन्या की राजधानी नैरोबी सहित देश भर के कई अन्य शहरों में लोग जमकर बवाल मचा रहे हैं। टैक्स बढ़ोतरी के चलते प्रस्ताव को सरकार की ओर से दी गई मंजूरी के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। केन्या में महंगाई चरम पर है, ऊपर से टैक्स के बढ़ते बोझ से लोग बेहाल हैं। ऐसे में लोगों में गुस्सा बना हुआ है। केन्या के लोगों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब उन्हें पता चला कि संसद में टैक्स को लेकर बिल पेश किया गया है। इन प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि सांसद इस विवादित विधेयक के खिलाफ वोट करें, लेकिन ऐसा नहीं होने पर प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसकर जमकर बवाल किया और इमारत के एक हिस्से में आग लगा दी। केन्या के राष्ट्रपति रूटो से भी लोग खफा हैं। प्रदर्शनकारियों ने रूटो पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 2022 में राष्ट्रपति बनने के बाद जनता के साथ धोखा किया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि रूटो ने गरीबों की मदद करने का वादा किया था। उन्होंने टैक्स न बढ़ाने और लोन की लागत को कम करने के लिए सरकार के नए वित्त विधेयक को पूरी तरह से खारिज करने की बात कही थी। अफ्रीकी देश के केन्या में इस समय टैक्स की बढ़ती हुई कीमतों और फाइनेंस बिल को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने संसद के भीतर घुसकर जमकर उत्पात मचाया। ऐसे में प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इन प्रदर्शनकारियों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की बहन भी है। ओबामा की बहन और कीनियाई कार्यकर्ता ओमा ओबामा ने नारेबाजी में संसद की इमारत के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस बीच पुलिस ने यहां आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन प्रदर्शनकारियों के टस से मस नहीं हुए। इसी बीच पुलिस ने हवाई फायरिंग की, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हो गए। ये फायरिंग उस समय की गई जब प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसकर इमारत को आग लगा दी। इस दौरान संसद में बड़े पैमाने पर सांसद थे। केन्या की मीडिया के मुताबिक संसद में मंगलवार को लोग एकदम उस वक्त भड़क गए जब उन्हें एक खबर मिली कि संसद में बिल पेश हो गया है। इसके बाद प्रदर्शनकारी अचानक बेकाबू हो गए और संसद में घुस गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पहले आंसू गैस और फिर वाटर कैन का इस्तेमाल किया, लेकिन जब ये कारगर नहीं हुआ तो उन्होंने गोलियां चलाई। ओमा ओबामा ने कहा कि केन्या के लोग अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग झंडे और बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पर आंसू गैस के गोले दागे गए। आंसू गैस के गोले दागने की वजह से मैं सही तरीके से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही हूँ। वहीं केन्या में हिंसक विरोध प्रदर्शन के चलते भारत सरकार ने अपने नागरिकों को अफ्रीकी देश में मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर सावधानी बरतने की सलाह दी है। केन्या में भारतीय उच्चायोग एडवाइजरी पोस्ट में कहा है कि मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए केन्या में सभी भारतीयों को अत्यधिक सावधानी बरतने, आवश्यक आवाजाही को प्रतिबंध करने और स्थिति साफ होने तक विरोध और हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों से बचने की सलाह दी गई है। केन्या की राजधानी नैरोबी सहित देश भर के कई अन्य शहरों में लोग जमकर बवाल मचा रहे हैं। टैक्स बढ़ोतरी के चलते प्रस्ताव को सरकार की ओर से दी गई मंजूरी के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। केन्या में महंगाई चरम पर है, ऊपर से टैक्स के बढ़ते बोझ से लोग बेहाल हैं। ऐसे में लोगों में गुस्सा बना हुआ है। केन्या के लोगों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब उन्हें पता चला कि संसद में टैक्स को लेकर बिल पेश किया गया है। इन प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि सांसद इस विवादित विधेयक के खिलाफ वोट करें, लेकिन ऐसा नहीं होने पर प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसकर जमकर बवाल किया और इमारत के एक हिस्से में आग लगा दी। केन्या के राष्ट्रपति रूटो से भी लोग खफा हैं। प्रदर्शनकारियों ने रूटो पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 2022 में राष्ट्रपति बनने के बाद जनता के साथ धोखा किया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि रूटो ने गरीबों की मदद करने का वादा किया था। उन्होंने टैक्स न बढ़ाने और लोन की लागत को कम करने के लिए सरकार के नए वित्त विधेयक को पूरी तरह से खारिज करने की बात कही थी। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ नेशन।